मुकदमे इनके ऊपर पहले से हैं और हम लोग कोई सरकार में नहीं है कि अगर 1 लाख का इनामी पूरे भारत देश में किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष नहीं रहा होगा। पहली पार्टी है जिसका जिलाध्यक्ष जो है 1 लाख इनामी है। गुलशन यादव को लेकर यूपी की सियासत गर्म है और जिस तरीके से लगातार इनाम राशि बढ़ाई गई, 50,000 के बाद 1 लाख रुपए जो है इनाम राशि बढ़ा दी गई। इसके बाद से समाजवादी पार्टी के लगातार जो कार्यकर्ता है वो जनता दल पे आरोप लगा रहे हैं और इस पर खास बातचीत करने के लिए जनता दल के एमएलसी हैं अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल भैया, इनसे ही बातचीत करेंगे। गुलशन यादव के बहुत लोग परेशान कर रहे हैं आप लोग भाई। देखिए, जो उनके ऊपर मुकदमे हैं वो पहली बात तो हम लोग सरकार में नहीं है, हम लोग विपक्ष में हैं। जो भी आरोप लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं। हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष में आदमी क्या कर सकता है। और उनके जो मुकदमे हैं 58-57 जो भी आपके माध्यम से हम देख रहे हैं 53 मुकदमे हैं, वो पहले के मुकदमे हैं। उस समय 17-18 साल समाजवादी की सरकार रही, उसके भी मुकदमे हैं, बसपा सरकार के भी मुकदमे हैं। कार्रवाई इस समय हो रही, उसमें गैंगस्टर जैसे मुकदमे जब हो गए, तो ऐसी स्थिति में इसमें हम लोगों का कोई रोल कैसे हो सकता है। जब हम लोग सरकार में नहीं, कोई वो नहीं है, तो उनको तो न्यायालय से होना चाहिए। कह रहे हैं सब कि अगर 2022 में गुलशन यादव राजा भैया के खिलाफ नहीं लड़े होते चुनाव तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। देखिए, ये जब जो जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इसका हमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि राजा भैया, तो ये इसको हम गलत सिरे से खारिज करते हैं क्योंकि मुकदमे इनके ऊपर पहले से हैं और हम लोग कोई सरकार में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब 1 लाख के इनाम के बाद भी पहली बार हमारे से ख्याल से आज़ादी के बाद कोई इस टाइप से हुआ होगा कि 1 लाख इनामी जिलाध्यक्ष हो। कोई नहीं था, अभी तक कोई नहीं था हमारे ख्याल से, पूरे भारत देश में नहीं। और जहाँ तक ये माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि केवल एक जात पे सरकार में कार्रवाई होती है, तो हमारे ख्याल से वो जात की वजह से ही उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यादव है बिल्कुल, जिस जात के हैं उस पर आरोप तो सरकार पे लग रहा है कि यादव है इसलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, वो भी ये कहते हैं ना कि राजपूत है इसलिए इनकी नहीं वो कार्रवाई हो रही है। अभी राजपूत होता तो कार्रवाई हो जाती। तो ये पार्टी को कार्रवाई जो करनी है सरकार तो कर रही है, पार्टी इसलिए कार्रवाई नहीं कर रही क्योंकि यादव है। मतलब आप कंफ्यूज कर रहे हैं, सरकार को कर रहे हैं या गुलशन यादव को कर रहे हैं? हमने ये कहा कि जब जैसे माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि सरकार में ये राजपूत है इसलिए कार्रवाई नहीं, राजपूत हैं तो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसी तरह ये यादव है इसलिए माननीय अखिलेश जी कार्रवाई नहीं कर रहे। एक सवाल और भी है, ये कहा क्योंकि गुलशन यादव फरार चल रहे हैं, ये आपको भी पता है क्योंकि आप वहाँ के हैं। ये कहा जा रहा है कि कुछ भी कर लीजिए आप, लेकिन कुंडा में कुंडी लगेगा ज़रूर। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता, अखिलेश यादव के जो तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बयान दिया वो भी चर्चा में है। ये सब देखिए फर्जी बातें हैं और जब भी इस टाइप के प्रयास करेंगे उनकी अपने आप कुंडी लग जाएगी। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखिए कहा था पिछली बार भी कि सरकार नहीं बनी, सरकार नहीं बनी और उसका नुकसान उनको होगा। ये सब कोई बात नहीं, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट की बात करिए। जो स्थितियाँ हैं, लोग क्या कहते हैं इस पर कौन जाता है, लेकिन इस समय स्थितियाँ जो हैं, जो दिख रहा है कि अगर 1 लाख का इनामी पूरे भारत देश में किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष नहीं रहा होगा, पहली पार्टी है जिसका जिलाध्यक्ष जो है 1 लाख इनामी है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलशन यादव को लेकर अक्षय प्रताप सिंह का कड़ा प्रहार, उनका साफ तौर पे कहना है कि राजनीति में पहला ऐसा तस्वीर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से देखा जाए किसी जिला अध्यक्ष पे, यानी कि कार्यवाहक जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गुलशन यादव, ऐसी पहली घटना देखने को मिली किसी जिला अध्यक्ष पर भी इनाम राशि 1 लाख रुपए का रखा गया। और जिस तरीके से कुंडी लगाने की बात की जा रही है, किसी की औकात नहीं जो कुंडा में कुंडी लगाने की दमखम रखता हो। कैमरामैन निशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।